वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सृजन IAS अकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही जर्नी जो हम कर रहे हैं अभी तक। क्लॉक का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हम जनरली उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें डायरेक्टली नंबर पूछा जाता है। अब नंबर किस चीज़ का? कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल कौन कौन से, वो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये टेबल है। तो इसमें आपके 3 एंगल्स मैंने मेंशन किए हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब मैंने जैसे टेबल में लिखा भी है कि 12 आवर 24 आवर। ये पूछा जाता है कि आपका 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा 12 घंटे के अंदर। तो वो आंसर होगा आपका इस टेबल से डायरेक्ट। आप टेबल याद रखेंगे, आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो 11 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा 0 डिग्री का एक डिवीजन के बीच में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए। तो 11 बार क्यों? क्योंकि जब आपकी घड़ी रोटेट करती है तो उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपका 11 से 12 के बीच में, तो जब आपसे 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनने की बात आती है, वो डायरेक्ट कब बनता है? आपका 12 बजे के ऊपर। और 12 बजे हम काउंट करते हैं 12 से 1 के बीच में, ना कि 11 से 12। इसलिए हमारा 11 से 12 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो इसलिए आपका एक बार जब घड़ी घूमेगी तो 11 बार बन रहा है। अब 24 घंटे के लिए आपकी घड़ी 2 बार घूमती है, तो इसलिए आपका वो कितना हो जाता है? 22। तो मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो 11 बार है। और अगर 24 घंटे में पूछ दिया तो डबल कर दो, 22। और सेम चलता है आपका 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई अपोजिट डायरेक्शन में। किस तरह से है आपका? इस तरह से है कि आपकी घंटे की सुई अगर इस तरह है तो मिनट की सुई इस डायरेक्शन में होगी। तो उसमें भी क्या होगा? सेम 11 बार आपका 12 घंटे में बनेगा। और वो चीज़ आपकी कब है? आपका एक बार नहीं बनेगा, 5 से 6 के बीच में। और जब ये आपका फिर से रोटेट होता है, 2 बार घड़ी रोटेट होगी, तो उसमें कितनी बार हो जाता है? 22 बार। तीसरा आता है आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी आपका समकोण। तो वो होता है इस तरह से। और जनरली अगर मेरी घंटे की सुई इस तरह से है, तो आपका जब मिनट की सुई घूमते घूमते यहाँ पर आई, 90 डिग्री का कोण एक बार बना। तो दूसरी बार जब मिनट की सुई यहाँ पर पहुँचेगी, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए आपका एक डिवीजन के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 22 टाइम्स एंड 44 टाइम्स। ठीक है। लेकिन बनता कहाँ नहीं है, वो क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। 2 से 3 और 8 से 9 के बीच में। अब क्योंकि 2 से 3 के बीच में जो नेक्स्ट आपका पहला तो बन जाएगा, जो नेक्स्ट बनेगा वो आपका प्रॉपर 3 पे बनेगा, और वो 3 से 4 के बीच में काउंट होता है, ना कि 2 से 3। इसलिए आपका 2 से 3 के बीच में एक बार, और 8 से 9 के बीच में भी सेम। आपका 9 बजे बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? वो सिर्फ एक बार काउंट होगा। इसलिए 12 घंटे में सिर्फ 22 बार आपका बना, और 24 घंटे में 44 बार। तो ये था किससे? जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस तरह का पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आपका कि जो 0 डिग्री के लिए क्वेश्चन कि आपका कब आपका परस्पर मिलेगी, या कॉन्साइड करेगी, या एक दूसरे के ऊपर होगी, या डायरेक्ट लिख देगा 0 डिग्री होगी। तो ये 3-4 तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 डिग्री के लिए। नेक्स्ट आता है आपका 180 डिग्री। तो इसमें सिंपल सा पूछा जाएगा, या तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि 180 डिग्री का क्या मतलब है? आपका एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा। या फिर क्या होगा? एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो वो भी आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जब आपका 90 डिग्री, तो सिंपल पूछता है आपका परपेंडिकुलर, यानी समकोण कब कितनी बार बनेगा। तो ये कितनी बार का क्वेश्चन है जो आपके इसी टेबल से पूरे सॉल्व होने हैं। तो यहाँ पर कितनी बार बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये यहाँ से बनेगा। तो इस टेबल से आपके कुछ क्वेश्चन कवर होंगे। अब एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें जो बहुत इजी सा है, आपका जनरली आपसे मिरर इमेज पूछी जाती है कि आपका दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय होगा, कि आपकी एक्चुअल घड़ी रखी है, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसमें क्या है। तो उसके लिए बस आपने एक याद रखना है, 11:60। अब वो चाहे आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका कि मिरर में टाइम दिया है और एक्चुअल टाइम पूछे, या फिर एक्चुअल टाइम दिया है और मिरर, यानी मिरर में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें टाइम पूछे। तो दोनों में आपने एक ही चीज करनी है। अब जैसे यहां पर टाइम दिया है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। अब पूछा क्या है? एक्चुअल टाइम। इफ द इमेज इन द मिरर शोज द टाइम 25 मिनट्स पास्ट 4, मतलब 4:25 आपका इमेज यानी प्रतिबिंब में टाइम है। तो एक्चुअल क्या होगा? तो डायरेक्ट करना है आपने, इसमें से माइनस कर देना है।
तो वो क्या आ जाएगा आपका 7:35। तो आपका आंसर आएगा 7:35, जो एक्चुअल घड़ी में टाइम होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, वट इज द टाइम इन द इमेज। अब इमेज में पूछा है कि इमेज में क्या दिखेगा, इफ एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक इज एट 8:35, मतलब 8:35 हो रहे हैं। तो सेम आपका 11:60 में से आप माइनस करेंगे 8:35, तो आंसर आ जाएगा आपका 3:25। तो आज हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसको आप इमेजिनरी कोई भी टाइम ले लें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू।